तो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं हनीशक्ल का थर्ड पोयम, दैट इज द क्वेरल, रिटन बाय एलेनोर फैर्जियन। ओके, तो इस पोयम में पोएट बताना चाहते हैं, इस पोएट में पोएट ने दिखाया कि कैसे दो भाई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उसमें मतलब पूरे टाइम पे इनका एक स्वीटनेस भी दिखाते हैं, और उसके साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि उसका अदर साइड क्या है उनके क्वेरल का। ओके, तो इस पोयम में पोएट यही दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को। द क्वेरल। तो पहली बात तो हम टाइटल को समझ लेते हैं कि क्वेरल का मतलब क्या होता है। तो क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। ओके, लड़ाई करना, झगड़ा। क्वेरल मीन्स, क्वेरलिंग मीन्स झगड़ना। ओके, आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। पोएट कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ लड़ाई कर रहा था, पर मुझे ये नहीं पता क्यों। पोएट कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ लड़ाई कर रहा था और मुझे नहीं पता क्यों, कि रीजन क्या था उस लड़ाई का, वाई मैं अपने भाई के साथ लड़ाई क्यों कर रहा था। उसका रीजन वैलिड नहीं था, उसका क्या कुछ पता ही नहीं है। ओके, बिना कुछ सोचे समझे लड़ाई कर रहे थे वो पोएट। हाँ, पोएट मतलब बिना किसी रीजन के पोएट वॉज फाइटिंग। उनके पास कोई रीजन नहीं था लड़ाई करने का, बट स्टिल ही वॉज फाइटिंग। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि why I was fighting without any reason. Okay, why I was fighting without any reason. तो यही पोएट बार बार एम्फसाइज करते हैं पोएम में कि क्यों वो लड़ रहे थे। और वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स एक के बाद एक चीज हो ही जा रही थी, मतलब एक के बाद एक चीज हो ही जा रही थी। ओके, एक के बाद एक चीज हो रही थी, मतलब एक मतलब अभी लड़ा, फिर कुछ ना कुछ हो जा रहा था, कि फिर लड़ना पड़ रहा था, फिर ऐसे लड़ाई हो जा रही थी। ओके, तो यही इस पोएट में एम्फसाइज करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम लोग। एंड somehow we fell out, and somehow we fell out, the start of it was light, the start of it was light. Okay, the start was it of was light, the end of it was strong. He said he was right. I know he was wrong. We hated one another. The afternoon turned black. Okay. So फिर से हम आपको कहाँ तक समझाते हैं. Let me explain you till here. Till here, I'm going to give you a brief summary. You may also copy down. Okay. चलिए जानते हैं कि इसका मतलब क्या था कि the poet had a fight with his brother. The poet had a fight with his brother. Both of them are fighting and were not even aware of the cause of the fight. Okay, मतलब उन दोनों को पता ही नहीं था कि cause क्या है fight का. Please note it down. The poet had a fight with his brother. Both of them were fighting and were not even aware of the cause of the fight. The fight was happening because of series of things. ठीक है, फाइट हो जाती है बट सीरीज ऑफ थिंग्स. तो चलिए ओके, तो स्लाइड का मीनिंग लिख लीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइड? स्लाइड का मीनिंग इज, स्लाइड मीन्स स्मॉल, और ओके, स्लाइड मीन्स स्मॉल, स्लाइड मीन्स स्मॉल. क्वारल्ड मीन्स फॉट, मैंने जैसा होता है लड़ाई करना. क्वारल मीन्स फॉट, क्वारल्ड मीन्स फॉट, क्वारल्ड मीन्स फॉट. ओके, लड़ाई करना. तो उन लोगों को रीजन नहीं पता था, स्टिल दे वर फाइटिंग. वन थिंग वाज गिविंग अवे टू अनदर. ओके, वन थिंग वाज गिविंग अवे टू अनदर. एक बात तो थी कि एक चीज दूसरे को देना. ओके, एक चीज दूसरे को देना. द स्टार्ट वाज, ओके, सो द स्टार्ट ऑफ इट्स वाज स्लाइड. स्लाइड मीन्स पहले तो धीरे से स्टार्ट होती थी, उसका झगड़ा जो स्टार्ट होता था वो किसी छोटी रीजन पे स्टार्ट होता था, एंड जो उसका एंड होता था वो बहुत स्ट्रांग रीजन. एंड जो रहता था उसका वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मतलब स्ट्रांग रहता था एंड उसका.
और बट झगड़ा बहुत ही स्मॉल से रीजन पे स्टार्ट होता था, ओके, और लेकिन उसका एंड जो रहता था वो बहुत ही खतरनाक रहता था, ओके। आपने अपने घर में खुद ही फील किया होगा, अगर आपके ब्रदर सिस्टर होंगे तो लड़ाई किसी छोटी सी चीज पे स्टार्ट होती है और एंड जो होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है लड़ाई कि यू वोंट इमेजिन, ओके। ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज रॉन्ग। अब जब आपके साथ लड़ाई होती है किसी की, तो आप मतलब एक मानसिकता रहती है, ह्यूमन की माइंडसेट रहता है कि आप सही हो। और लड़ाई तभी होती है कि जब आपको लगे सामने वाला गलत है, बट सामने वाला एम्फसाइज करे कि मैं सही हूँ और आप कहें कि आप सही हैं, तभी लड़ाई अक्सर होती है। तो यही था यहाँ पे कि वो बोलता था पोएट का भाई कि मैं सही हूँ, बट पोएट बोलता था कि नहीं, मुझे पता है तुम गलत, ओके। तो इसका समरी नोट कर लीजिए। आई वुड रिपीट द समरी ऑफ दिस स्टैंजा टिल हियर, टिल हियर, okay, note down. The poet had a fight with his brother. The poet had a fight with his brother. Both of them were fighting and were not even aware of the cause of the fight, and even not aware of the cause of the fight. The fight was happening because of the fight was happening because of series of things, because of series of things. One thing was giving way to another. One thing was giving away to another. While, full stop है, while fighting both fell down. While fighting both fell down. लड़ते लड़ते वो दोनों गिर भी जाते थे. Full stop. In the beginning, the fight was modest. Modest means small. Okay, छोटी चीज पे start होना. The fight was modest and was not very serious. The fight was modest and was not very serious, but gradually it grew intense and became a serious issue. But gradually it grew intense and became a serious issue. His brother said that he was right, whereas the narrator or the poet was thinking himself on the right side. Okay, ये वही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको मैंने पूरा कॉम्पैक्ट करके एक शॉर्ट पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं पूरा लास्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come on. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. So ये पैराग्राफ मतलब पोएम बहुत ही अच्छी है, फुल ऑफ स्वीटनेस एंड अदर साइड आल्सो, ओके। चलिए, तो पहले मीनिंग लिख लीजिए थम्ड का, हिट, हिट। जब भैया लोग आपको मारते होंगे ना, मम्मी लोग पीठ पे मारती होंगे, प्यार में जो मारना कहते हैं, ओके, उसे थम्ड कहते हैं। जैसे आप भी किसी को ठोक के बुलाते हो ना पीठ पे, अरे सुनो, ऐसे मारते हो ना पीठ पे, तो वो उसे थम्ड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएट को। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। टर्न्ड ब्लैक मीन्स टू बिकेम अनप्लीजेंट, ठीक है। यहाँ पे एक वो हुआ है लिरिक, जो पोयम यूज हुई है यहाँ पे पोयम में, जो ये लाइन क्या पोएट्री लिटरली डिवाइड, ये इसलिए इसको एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। टर्न्ड ब्लैक मीन्स काला नहीं हो जाता था आसमान, टर्न मीन्स बहुत ही अनप्लेजेंट। ब्लैक हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम खुश नहीं हो, तभी यूज करते हैं ना ब्लैक कलर, तो इसीलिए वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है टर्न ब्लैक। चलिए, इन द नून द फाइट बिकेम सीरियस एंड बोथ स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर। और दोपहर होते होते लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि दोनों को एक दूसरे से नफरत हो जाता था, ओके। देन सडनली माय ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। फिर उसके बाद अचानक से मेरे भाई जो है, मेरा भाई, वो मेरे पीठ पे ऐसे जोर से मारता है और कहता है, कम ऑन, अब छोड़ो भी, ओके, अब छोड़ो भी, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। अब हम सारी रात तो नहीं झगड़ सकते हैं, ठीक है, अब हम सारी रात तो नहीं झगड़ सकते हैं ना। आई वॉज इन द रॉन्ग, ओके। वो अपना वो गलती मान लेता है अपना, झूठ नहीं या फिर सच में, जो भी यहाँ पे पोएट ने किया हो, ओके, कि चलो ठीक है, अब सारी रात तो हम लोग नहीं झगड़ते रहेंगे ना, चलो यार छोड़ो इन सब बातों को, मैं ही गलत था, ठीक है।
तो पोएट लास्ट में ये लाइन ऐड करते हैं, सो ही वॉज इन द राइट, कि लास्ट में पोएट को समझ में आता है कि वो सही थे और मैं गलत था। ओके, लास्ट में उनको ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं। तो इसका ब्रीफ समरी लिख लीजिए। इन द नून द फाइट बिकेम सीरियस and both started hating each other. And both started hating each other. They did not like one another. All of a sudden, Poet's brother hit him on the back and asked him to get along, as it was not the right thing, as it was not the right thing to to pull the matter throughout the night. He also declared that he was wrong, which proved his generosity. Which proved his generosity. This moved the poet's heart, and he realized that he was truly wrong. Okay? मेरी समरी आपको इस पोएम की मेरे आई बटन पे मिल जाएगी, वहां पे आप जाके इसकी समरी को देख सकते हो। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे नहीं, अभी मैंने स्टार्टिंग किया है, तो व्लॉग्स भी अवेलेबल हैं, डिशेस भी हैं। मेरा मल्टीटास्किंग चैनल है, यहाँ पे आपको कुकिंग से रिलेटेड भी मिलेगा, व्लॉग्स भी हैं, ट्रैवल व्लॉग्स भी हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एग्जामिनेशन के लिए, एंड ये इंग्लिश की प्रोज और पोएम्स है। तो डू वॉच इट, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और अगर कुछ आपको गड़बड़ लगता है, या वॉइस मेरी तेज है, वॉइस स्लो है, या फिर आई एम वेरी फास्ट, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ओके, आई एम ट्राइंग टू डू वर्क ऑन ऑल द मैटर्स। ओके, हम सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग श्रेयांश, थैंक यू।